डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट m एंड फर्स्ट n टर्म्स अपॉन AP इज m square ratio n square, so that the ratio of its mth term mth and nth term is 2m minus 1 रेशियो 2n माइनस 1। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में क्या है, सम ऑफ द mth टर्म यानी कि sm अपॉन sn इज इक्वल टू क्या दिया है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है, am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ऐसा प्रूव करना है। तो sm सम ऑफ द mth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, तो m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू m स्क्वायर। और यहाँ पे sn का क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d अपॉन n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों का टू डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं। नाउ यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे m स्क्वायर है, m स्क्वायर को इस साइड डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो 2a प्लस m माइनस 1 d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये तो है, बट यहाँ पे m था वो क्या था, मल्टीप्लीकेशन न्यूमेरेटर में था, तो यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में m जाएगा, और n डिनोमिनेटर में था वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और एक n भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो n बचा है उसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो n ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 d, और यहाँ पे जो 2a प्लस n माइनस 1 d है वो इस साइड आ जाएगा, तो m ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d। नाउ n को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, 2an। n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो n इंटू m इंटू डी, तो n m d, और n इंटू माइनस 1 इंटू डी कर दोगे तो माइनस n d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी m अंदर की साइड मल्टीप्लाई होगा तो 2am, m अंदर की साइड मल्टीप्लाई तो m इंटू n इंटू डी, यानी कि हम उसको प्लस n m d, और m इंटू माइनस 1 करेंगे और d, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस एम डी। तो एन एम डी कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे से माइनस एम डी है ना, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 2am, और यहाँ पे ए एम 2an था उसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2an। नाउ यहाँ पे से डी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, m माइनस एन, और इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या करते हैं, 2a कॉमन निकाल ले लेते हैं, 2a कॉमन निकालेंगे तो m माइनस एन। ठीक, तो यहाँ पे m माइनस एन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, 2a मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक, तो जनरली आप लोगों को भी पता है ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस m माइनस 1 d, और अपॉन ए एन है तो उसके लिए भी क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस m माइनस nth टर्म के लिए n आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 d। अब क्या करेंगे, यहाँ पे d की वैल्यू जो हमें
डी इज इक्वल टू 2a मिला है, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, a प्लस m माइनस 1 डी की जगह पे 2a, डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही a प्लस n माइनस 1 2a, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस n माइनस 2an 2an माइनस 2a, तो a माइनस 2a करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2am माइनस a, और नीचे क्या मिलेगा, 2an a माइनस 2a, वहाँ पे भी माइनस a, दोनों में से ऊपर नीचे दोनों में से क्या करेंगे, ये कॉमन निकाल लेंगे, तो am अपॉन an इज इक्वल टू, ए कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, 2m माइनस 1, और नीचे भी क्या होगा, ए कॉमन निकालेंगे तो 2n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आपको प्रूव करना था 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, देखो यहाँ पे जो प्रूव करना था हो गया। एक बार वापस हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफली जो आपको एस एम अपॉन एस एन का रेशियो दिया है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो एस एम यानी कि क्या होगा, एम सम का फॉर्मूला एम बाई टू ए प्लस एम माइनस 1 डी, और nth टर्म का सम यानी कि ये m की जगह पे n लिख देंगे, ठीक है। बाद में दोनों का डिनोमिनेट 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे m और ऊपर m है वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, राइट साइड आएगा तो, और n है वो डिनोमिनेटर में, वो इस साइड आएगा, राइट साइड आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा। अब ऊपर क्या है, एम स्क्वायर और नीचे m, तो एक बार m कैंसिल हो गया, ऊपर एक बार m बचेगा, यहाँ पे n और नीचे n स्क्वायर, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, नीचे n बचेगा। अभी यहाँ पे जो n है उसको राइट साइड लेके लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो 2a प्लस m माइनस 1 डी है उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है n ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 डी, और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 डी है वो राइट साइड लेके आएंगे तो वो m के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बाद में n को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2an हो जाएगा, n इंटू m इंटू डी, एन एम डी, और माइनस 1 इंटू डी करें तो माइनस डी इंटू एन यानी कि माइनस एन डी, और उसी तरह यहाँ पे 2a इंटू एम कर तो 2am, बाद में m को n के साथ मल्टी तो mn, और d तो nmd हमने लिखा है। बाद में माइनस 1 इंटू डी कर दे तो माइनस m मिलेगा, और माइनस 1 इंटू डी यानी कि माइनस डी इंटू एम तो माइनस एम डी। अब हमने जो यहाँ पे nmd और यहाँ पे भी nmd दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे, माइनस एम डी यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एम डी हो जाएगा। तो एम डी माइनस यहाँ पे माइनस एन डी है उसको एज इट इज लिख दिया है। 2an यहाँ पे प्लस है, राइट साइड आएगा तो माइनस 2an हो जाएगा। दोनों साइड में से हम क्या करते हैं, यहाँ पे से डी कॉमन निकल रहा है, आपको लेफ्ट साइड में डी कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2a, तो हमने टू यहाँ पे डी कॉमन निकला, यहाँ पे 2a कॉमन, तो एम माइनस एन दोनों साइड मिलेगा आपको, वो कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आपको क्या मिली, 2a मिली। अब जो आपको प्रूव करना है उसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला तो क्या होगा, a प्लस एम माइनस 1 डी, और nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी, तो डी की जगह पे क्या पुट करना है, 2a, बाद में 2a को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2am होगा, और 2a इंटू माइनस 1 तो माइनस 2a, और उसी तरह नीचे 2a इंटू एन यानी कि 2an, और 2a इंटू माइनस 1 माइनस 2a, तो a माइनस 2a यानी कि माइनस a मिलेगा, a माइनस 2 यानी कि माइनस a मिलेगा अगेन। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में से क्या करेंगे, a कॉमन निकाल लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 2m माइनस 1 2n माइनस 1 नीचे मिलेगा, a कैंसिल हो गए, तो आपको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।